जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेटा टॉपिक है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इस राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने इसको आप शॉर्ट में RNA भी कहते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो इसको हम एक और नाम भी कहते हैं RNA। ठीक है, जिसका मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा कल का रिमेनिंग टॉपिक का है, ठीक है, जिसको हमने कल अधूरा छोड़ दिया था। तो आज उसी को लेके जाएंगे। तो कल भी हमने कहा था इसके कुछ पॉइंट्स थे। नंबर 1 पॉइंट क्या था कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। पहली बात है कि ये सिंगल स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है। अगर हमने कल जो बात की थी, ठीक है, उसमें तो DNA डबल स्ट्रैंड में होता है, तो ये सिंगल स्ट्रैंड में होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है, रेडी करना, रेडी करो, रेडी करो। इट इज मेड अप ऑफ, ये मेड अप, ये किस चीज से बना होता है? राइबोज से बना होता है बेटा, राइबोज शुगर, ठीक है। जो कल वाला था बेटा वो पेंटोज शुगर था, अगर आपने देखा पेंटागोनल शेप की शक्ल था। और सर फास्फेट यूनिट था, ठीक है, ये भी फास्फेट यूनिट है। इसमें एक फास्फेट का यूनिट होता है। और एंड नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें भी नाइट्रोजन के बेस होते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है बेटा, DNA स्टोर करता है, ठीक है, ये स्टोर नहीं करता है, ठीक है, ये आगे ट्रांसफर करने का काम ज्यादा करता है। अच्छा, RNA इसको बनाता कौन है? पहली बात, ठीक है, इसको बनाने का जो काम है ना, ये कौन करता है? अगर हम देखें RNA जो होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, इस सिंथेसाइज्ड, इसको बनाता है, DNA ही बनाता है। तो DNA इसको बनाता है खुद, ठीक है, इज सिंथेसाइज बाय DNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो बनाता है किसको? RNA। DNA RNA को बनाता है, ये पहली बात है। क्यों बनाता है? रीजन क्या है? उस रीजन की वजह ये होती है, देखो, कि जो DNA होता है ना बेटा, DNA, इसका जो फंक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया था कल। DNA का जो फंक्शन दो होता है, क्या? या तो जेनेटिक मटेरियल जितना भी है, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल जेनेटिक मटेरियल को ये स्टोर करता है, नंबर 1 स्टोर करता है, या क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या काम किया हुआ है? स्टोर करने के लिए ये DNA अपने अंदर स्टोर करता है, DNA अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन ट्रांसमिशन का जो काम है वो उसने RNA को दिया हुआ है। तो जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल, अब आप कहेंगे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक प्रॉपर्टीज को ट्रांसमिट करना एक, कहां से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, वालिदैन से बच्चों में। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। तो वालिदैन से जितनी भी क्वालिटी बच्चों में ट्रांसफर होती है ना बेटा, ये सारा का सारा कौन करता है? RNA। तो आप कह सकते हैं, नोट में आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि RNA इज रिस्पॉन्सिबल, कि RNA क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, किस चीज का? रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिट करता है। क्या क्या चीजें ट्रांसमिट करता है बेटा? ट्रांसमिटिंग ऑल जेनेटिक मटेरियल या प्रॉपर्टीज या कोड जितने भी हैं, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ करता है? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये ट्रांसफर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ, देखिए, कलर है, कलर, ठीक है, कलर हो गया, ठीक है, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, हाइट हो गई है, किसी बंदे की हाइट की बात की जा रही है, ठीक है, HEIGHT, हाइट हो गया। इसी तरह और क्या? वेट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सारी प्रॉपर्टीज है बेटा, ये सारी है प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज।
या आप इसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, आप इसको जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेटा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का जो काम है ना, ये होता है आरएनए। बस ये किसका काम है? आरएनए का काम है। ये आपको पता होना चाहिए, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना होता है। एक और जो काम है आरएनए का, मैं वो भी आपको बता देता हूं बेटा। आरएनए जो है, आरएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये एक और काम भी करता है। वो क्या काम करता है बेटा, आपको ये अभी बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, ये आपके बॉडी के लिए न्यू प्रोटीन को भी बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि एक तो प्रोटीन इस्तेमाल भी हो जाते हैं, लेकिन ये आरएनए ट्रांसफर के साथ साथ डाकिए, यानी हमारा डाकिया भी है, यानी डीएनए की तमाम क्वालिटी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर करता है। लेकिन इसके साथ साथ इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है आरएनए का, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए जितने भी होते हैं ना, इट रिसीव्स, ये रिसीव करता है क्या? मैसेज को। किससे? फ्रॉम डीएनए, डीएनए से रिसीव करता है। क्या करता है? फिर उसको क्या करता है? रिसीव करने के बाद उसको रीड करता है, पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद उसको अब क्या करेगा? पढ़ने के बाद डीकोड करता है, डीकोड। मसलन फर्ज करो एक कोड है ना, मसलन ABCDE। ठीक है, तो ए की जगह उसने लिखा होता है 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 4, ई की जगह 5। तो डीएनए इसको ABCDE की शक्ल में भेजता है। और कोड की, जिस तरह हम पासवर्ड लिखते हैं ना, पासवर्ड, पासवर्ड में अगर ये पासवर्ड है, जब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे स्टार बन जाता है, *1 *2 *3 *4, ऐसे 5 स्टार बनते हैं। तो इसको कोडिंग कहते हैं। तो डीएनए क्या करता है? कोड की शक्ल में आरएनए के पास भेजता है, आरएनए उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको डी कोड करता है। यानी इसको अक्सर लिखा होता है ना, शो पासवर्ड लिखा होता है ना, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह बेटा आरएनए डीएनए के पासवर्ड को डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद ये क्या करता है? डिकोड करने के बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जितनी भी उसको समझ आ जाती है, कौन कौन सी क्वालिटी जेनेटिक मटेरियल को वो न्यू प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू न्यू प्रोटीन। कितना मुश्किल काम अल्लाह ने इसके जिम्मे लगाया हुआ है। देखिए डीएनए उसको कोई चीज भेजता है ना, तो कोड की शक्ल में भेजता है। तो आरएनए उस कोड को रिसीव करता है, पढ़ लेता है, उसको डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसी जेनेटिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है न्यू प्रोटीन में। तो आरएनए और डीएनए आपस में साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपको मैंने आपको बता दिया। अब इससे कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सपोज क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। इन एग्जाम में बेटा, एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, मैं इसको रेड की शक्ल में रेड में लिख देता हूँ। नंबर वन पहली क्वेश्चन आता है कि हाउ डू डीएनए डिफर, हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफर किस चीज में? इन स्ट्रक्चर। तो बेटा इसका तो आंसर मैंने अगर नहीं भी बताया तो आपने मेरे लेक्चर में से देख भी लेना। नंबर वन देखो, आरएनए आप लिखेंगे एक साइड पे, आरएन लिखेंगे एक साइड पे, आप डीएनए लिखेंगे। ठीक है, दरमियान में आपने लाइन लगानी है। ठीक है, ऐसे आरएनए जो होता है ये भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, और डीएनए भी 3 चीजों के से बना होता है। ठीक है, डीएनए जो है पेंटोज से बना होता है, पेंटोज शुगर होता है, ये राइबोज शुगर होता है। बस ये एक फर्क है दोनों के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसका भी होता है फास्फेट यूनिट, इसके अंदर भी होता है फास्फेट यूनिट।
इसके अंदर भी फास्फेट यूनिट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, और इसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस होता है। तो फर्क क्या पता चला बेटा हमें? फर्क ये पता चला, ये पहला पॉइंट, जारी बात है स्ट्रक्चर में फर्क ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, नेम द टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेम टू काइंड्स ऑफ, कि न्यूक्लिक एसिड के टू काइंड्स बता दें। तो ये तो खैर हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, दो ही टाइप्स है। आंसर में अगर मैं लिखता हूँ तो बेटा नंबर 1 एक आरएनए है और एक दूसरा क्या नाम क्या है बेटा? डीएनए। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की ये दो टाइप्स है, या आप इसको ऐसे बना दें, अगर ये नहीं बन सकता ना तो आप एक काम करें, न्यूक्लिक एसिड को लिखें, न्यूक्लिक एसिड लिख लें, फिर उससे नीचे एक एरो दे दें, उस एरो से आगे फर्दर दो एरो ऐसे बना दें, ठीक है। एक पे डीएनए लिख दें ऐसे, एक के साइड पे डीएनए और एक साइड पे आरएनए। तो ये भी आपका खूबसूरत आंसर बन सकता है, ये भी आंसर है, ठीक है, और ये वाला भी है, ठीक है। तो दोनों आपके लिए ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अगर आएगा तो कैसे आएगा देखा, किसी और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 अगर आएगा तो वो आएगा, फर्स्ट करो, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए और आरएनए, राइट डिफरेंसेस के डीएनए और आरएनए के अंदर डिफरेंसेस बता दे, बिटवीन किस किस के? डीएनए प्लस आरएनए, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो बेटा आप लाइन लगा दें, ठीक है, लाइन लगा के एक साइड पे लिखे डीएनए और एक साइड पे लिखे आरएनए। 3-4 मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। डीएनए क्या करता है, ये आपके पास क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आप पूरा लिख लें यहाँ पे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये पहला फर्क है। दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ये तो पहला फर्क हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, देखिए डीएनए जो होता है इसमें क्या होता है? पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। सर एक बात कहूँ? जी बेटा। सर मेरे साथ मेरी मामा भी बैठ के लेक्चर सुन रही है, उनको लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका। क्या? क्यों? हाँ जी सर, तो वैसे ही मैं बैठा हुआ था पास आके देखने लगती है। और ना करे यार, आपकी मामा कोई पढ़ी लिखी होगी, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूँ बेटा। नहीं सर, की तरह अपन सर। मेरा सलाम कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Okay, the next one is difference between pentose sugar। इसमें आपको पता है एक और भी होता है कि it stores, ये स्टोर करता है क्या? स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल को आपके पास स्टोर करता है बेटा, ठीक है। ये इट स्टोर जेनेटिक मटेरियल, जबकि ये क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स, ये आपके पास क्या करता है बेटा? ट्रांसमिट करता है जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है बेटा। ये तो बड़ा इजी सा एक और डिफरेंस भी इसी के आप चेक कर लें। इसी तरह नंबर 1 जो डीएनए जो होता है ना बेटा, ये आपके पास इसके फंक्शन बहुत है, मेनी फंक्शंस है, मेनी फंक्शंस, ठीक है, जिनमें से इसका सम फंक्शन है, इसके मेनी फंक्शंस हैं और इसके सम फंक्शंस है, ठीक है। इसी तरह एक और डिफरेंस इसमें बेटा डीएनए और आरएनए में क्या होता है कि डीएनए जो करता है ना, ये क्या करता है? ये सिर्फ क्या करता है? स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। जबकि ये क्या करता है? रिसीव्स करता है, रिसीव्स, रीड्स पढ़ता है,
रिसीव्स, रीड्स, डिकोड्स, ठीक है, और न्यू प्रोटीन प्रिपेयर करता है। ये तो इसका काम है। 3 मार्क्स के लिए इतने पॉइंट्स इनफ होते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए इतने इनफ होते हैं, लेकिन अगर आपने ज्यादा पढ़ना है तो उसको हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड से अगर हम इसी को थोड़ा सा और अगर हम रिपीट कर ले बेटा, डीएनए और आरएनए को, इसको मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास एक क्वेश्चन था कि नेम 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आंसर इज न्यूक्लिक एसिड एंड इसके 2 हैं, डीएनए और आरएनए। डिफरेंस अगर क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 मैंने बताई है, इनमें से ओनली 3 यू हैव टू राइट, ओनली 3, ठीक है, यू हैव टू राइट ओनली 3, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, आपने ओनली 3 को रिमेंबर करना है, सिर्फ 3, ज्यादा नहीं, ठीक है, मैं 3 को रिमेंबर करना है, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जी, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? वो ये कहते हैं कि व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए। बहुत ही 1 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, तो आपने कहना है पेंटोज शुगर, आंसर आ गया पेंटोज शुगर, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पेंटोज शुगर और हेक्सोज शुगर में क्या फर्क है, तो आप लिख दें, देखो पेंटोज शुगर क्या होता है। अच्छा, अब इसको हम सर्च कर लेते हैं। पेंटोज शुगर की जो शेप है ना वो ये होती है, देखो ये पेंटोज शुगर है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको ये शेप नजर अगर आ रही है, देखिए बेटा ये पेंटोज, ये देखो राइबोज है और डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। दोनों में फर्क देख ले बेटा, यहाँ पे 2 OH है, देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पे 1 OH है, तो राइबोज, और इसमें ये डिफरेंस है बेटा, ये देखो ये वाला डिफरेंस देखें, और डीऑक्सीराइबोज में देख लें, ठीक है। तो इसमें आपने ये फर्क महसूस करना है कि इसमें ये फर्क कितना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा शेयर ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसी तरह बेटा आगे चल जाएंगे, आगे हम अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। ये तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 इज समथिंग न्यू। वो कहता है कि विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए, तो ये भी एक आसान सा है कि विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए। बेटा देखो, शुगर जो होता है ना, जो डीएनए के अंदर होता है ना, डीएनए के अंदर जो शुगर होता है वो डिफरेंट होता है, जो आरएनए के अंदर शुगर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आरएनए के अंदर जो शुगर होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास राइबोज शुगर होता है, ठीक है। और राइबोज जो है होता है ना, इट इज, आप कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि राइबोज शुगर इज फाउंड इन आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए में बेटा याद रखना कि ये क्या करता है, ये इसको सिंथेसाइज करता है, यानी डीएनए बनाता है, ठीक है, किसको, आरएनए को। और आरएनए क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है, एक चीज को दूसरी जगह भेजता है। ट्रांसमिशन में शायद सिंगल टी इसमें स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। आगे देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, आखिरी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 सब ने जवाब देना है मुझे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन मेकिंग। अब हमने जल्दी बताना है, प्रोटीन मेकिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, डीएनए या आरएनए?
डीएनए या आरएनए? कौन सा होता है बेटा, जल्दी बताएं। इज इन्वॉल्व इन, हाँ हाँ जी, हम्माद मलिक ने हाथ उठा ही लिया है। जी जी, कौन सा है? सर आरएनए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आरएनए इज इन्वॉल्व। जी गुड हो गया जी, हम कहते हैं गुड हो गए, ठीक है। आरएनए इज इन्वॉल्व बेटा, भाई ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि आरएनए इज इन्वॉल्व, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ तक तो खत्म हो गया। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, अगर कोई बंदा नहीं आया, लेट आया है, तो स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो क्या था बेटा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से, यहाँ से, जी बेटा ये आज हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 13, उसका टॉपिक था, और उस टॉपिक में हमने आज पढ़ा, यहाँ पे इस टॉपिक का नाम था बेटा ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको RNA कहते हैं, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड मेड ऑफ राइबोस शुगर होता है, ठीक है, फास्फेट यूनिट होता है इसमें, और नाइट्रोजन बेस होता है, सिंथेसाइज बाय डीएनए। रीजन क्या होता है? डीएनए का जो फंक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है, जबकि आरएनए जो करता है, आरएनए सिर्फ इसको आगे से ही ट्रांसफर करता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ट्रांसमिशन का काम, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का काम जो कौन करता है? ये ओनली एंड ओनली डीएनए, आरएनए। RNA is responsible of transmitting all genetic material from parents to offspring. कौन कौन सी है ये मैंने बता दी, जैसे जैसे आप देखें बेटा, कलर हो गया, एंगल हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, ये सारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज है, इसको आरएनए ट्रांसफर करता है, डीएनए से लेता है और ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन, ठीक है। जैसे आरएनए रिसीव करता है मैसेज फ्रॉम डीएनए से, तो रिसीव करता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको डीकोड करता है, जेनेटिक मटेरियल को फिर कन्वर्ट करता है न्यू प्रोटीन में। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो इसमें राइबोज होता है, इसमें पेंटोज होता है, ये एक फर्क है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आएगा कि 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, तो आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स, वन इज डीएनए, वन इज आरएनए। अगला क्वेश्चन आएगा राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए, तो 6-7 डिफरेंस है, जिसमें से आपने 3 याद करनी है। कौन सी? एक तो राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम है, इसका राइबोन्यूक्लिक है, इसका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसका नाम पेंटोज शुगर है, इसका राइबो शुगर है, ये स्टोर करता है, ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। इसमें मेनी फंक्शन है, इसके सम फंक्शन, इसके स्टोर और ट्रांसफर करता है, और ये रिसीव, रीड, डिकोड न्यू प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है कि व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, तो आपने कहना है 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, तो आएगा पेंटोज। क्वेश्चन नंबर 5, विच शुगर इज फाउंड इन आरएनए? राइबोन्यूक्लिक राइबोस शुगर इन फाउंड इन आरएनए, तो ये भी आपने बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूक्लिक एसिड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन मेकिंग, तो आपने कहना है ओनली आरएनए, ठीक है। मजीद के लिए यहां तक तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क बेटा, कोई क्वेश्चन हो जी बेटा? नो सर। मजीद अगर आपने देखना है, अगर आपने इस चैप्टर को मजीद पढ़ना है या रिवाइज करना है, तो आपको पता है मैंने अपना चैनल आपको बताया हुआ है केमिस्ट्री विद डीएनए के पास, ये वीडियो वहां पे अपलोड हो गई है, ठीक है। तो केमिस्ट्री विद द नोमान अहमद आप वहां पे सर्च करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, तो वहां पे आप सर्च करेंगे तो ये आज की वीडियो वहां पर इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।